देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं कि इस तरह के जघन्य अपराध खूंटी जैसे पारंपरिक जीवन जीने वाले लोग, जो पारंपरिक ढंग से बहुत सामाजिक व्यक्ति रहे, सोमा मुंडा जी, उनका हत्या हो गया। अब इस समय मैं प्रशासन को यही कहूँगा कि इन परिवार को न्याय मिले, समाज को और इस राज्य को। इस मामले में राज्य सरकार, प्रशासन ये साबित करे कि जिनके संघर्षों से यह राज्य बना है वो सुरक्षित है। आज ये राज्य यदि अस्तित्व में आया, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, लोगों का संघर्ष है, और उसके बाद ये एक सपनों का राज्य बना। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, सामाजिक और पारंपरिक आधार पर जो लोग हैं उनकी हत्या हो रही है, ये तो स्वशासन व्यवस्था के एक प्रतिमूर्ति के रूप में कि हमारा गांव, हमारा देशज जीवन पद्धति क्या है, उसके अनुसार हमें कैसे रहना चाहिए, जीना चाहिए, इसके लिए लगातार काम करते थे। शिक्षा के लिए आप देख रहे हैं यहाँ स्कूल बना करके वो ऐसे परिवार के बच्चों को जिसके पास पढ़ाने की क्षमता नहीं है उसे पढ़ाने का काम करते थे। सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़े रहते थे। आज मैं मानता हूँ कि ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था के ऊपर में हमला हुआ है, और इसका निश्चित रूप से पर्दाफाश होना चाहिए, पटाक्षेप होना चाहिए। और आज जिस ढंग से दिन भर लोग बैठने के बाद यहाँ पर स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुई, यह भी एक सवाल खड़ा करता है कि इस तरीके से यदि जिसको हम संवैधानिक दृष्टि से कहते हैं कि उसकी पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी जीवन पद्धति का संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के लिए जो सामाजिक दायित्व निभाने वाले व्यक्ति के ऊपर में घटना घटती है और प्रशासन इतना निष्क्रिय होता है, तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन संस्थानों पर, संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है, जो पारंपरिक व्यवस्था है उस पर हमला किया जा रहा है। अब इस समय में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए यह निश्चित रूप से कहूँगा कि प्रशासन को और राज्य सरकार को इसको दो तरह से, एक समय सीमा के अंदर यदि वो विफल होता है तो एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराना चाहिए, क्योंकि कई बार स्थानीय स्तर पर इन सारे मामले पर बहुत गंभीर होकर के जांच नहीं हो पाती है। एक समय सीमा, आज सामाजिक संस्थानों के लोगों ने डीसी से बात किया है, एसपी से बात किया है, और 72 घंटा का एक समय सीमा निर्धारित किया है कि इसके अंदर प्रशासन बताए कि इस घटना में किस तरह की और कौन सा साजिश है, वो सार्वजनिक होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। यदि वो नहीं कर पाती है तो इसे राज्य सरकार को स्वयं स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना चाहिए। तो स्वतंत्र एजेंसी कौन होगा, राज्य सरकार तय करे, या फिर सीबीआई को रेफर करे, सीबीआई से इसकी जांच हो। जी, इसकी मॉनिटरिंग करवाएंगे, इसकी उच्च स्तरीय जांच होने तक? नहीं, अब इस मामले में इस समय बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इस मामले में बहुत गंभीर हूँ, बहुत संवेदनशील हूँ, और इसमें न्याय मिलना चाहिए, न केवल परिवार को बल्कि सामाजिक संस्था का जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत उसकी अपनी पहचान है, उसको बरकरार रखने के लिए ये यदि इस तरह का डर का माहौल पैदा करेंगे तो एक तरीके से सामाजिक संस्थानों पर हमला हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए ज़रूर हर स्तर पर
इस राज्य के ऐसे सभी लोगों को जोड़ करके चर्चा करते हुए इसका एक अस्थायी समाधान के दृष्टि से प्रयास करना पड़ेगा कि किस वजह से माफियागिरी उपज रही है। एक स्कूल भी चलती थी सर, स्कूल को अब उनके संचालन के लिए क्या कुछ इनका कहना था कि सरकार से भी सहयोग मिले ताकि स्कूल को सुचारू रूप से चलाया जा सके? आगे हम इन सारे विषयों पर जी बातचीत करेंगे। इस समय में सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी औपचारिकता मांग रख करके करूं, पर कैसे हो सकता है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, प्रशासन किस तरीके से कर सकता है, संस्था किस तरीके से, क्योंकि ये संस्थान जिससे आने वाला भविष्य निर्माण होता है, शैक्षणिक संस्थान आने वाले भविष्य को बनाता है। तो वैसे संस्थान यदि कोई व्यक्ति चलाता हो तो उसके साथ उस संस्थान का इतिश्री नहीं होना चाहिए, वो संस्थान जीवित और जीवंतता उसका बरकरार रहना चाहिए।